हेलो एवरीवन। आज हमें देखना है कार्बन रेजिस्टेंसेस के बारे में। बेसिकली दो तरह के रेजिस्टेंसेस आपके कोर्स में 12th बोर्ड के कोर्स में। एक तो है वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो कि बने होते हैं वायर से और जिनमें यूज किया जाता है एलॉयज को। वो क्यों यूज किया जाता है वो सेपरेट टॉपिक है। एक उनसे बहुत हाई रेजिस्टेंस और छोटे साइज के होते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। ये मैंने बहुत बड़ा करके बताया हुआ है। कार्बन रेजिस्टेंस इतना छोटा होता है कि अगर यहाँ बोर्ड पे मैं लगा दूं उसको तो आप शायद देख भी नहीं पाओगे, इतना वो बारीक होता है और उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो अगर यहां से न्यूमेरिकल आता है तो वो एक तरीके से फ्री का मार्क्स होगा आपके लिए। बस आपको ये टेबल याद करनी है और इसकी भी ट्रिक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इनके जो स्टार्टिंग जो लेटर वो है अल्फाबेट है उनको आपको याद रखना है। और एक और चीज जो ध्यान रखनी है आपको कि इनकी नंबरिंग है पूरी की पूरी, इनको ऊपर नीचे नहीं कर देना। और इनकी नंबरिंग 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या है कि कार्बन जो रजिस्टर होता है इस पे कलर कोडिंग दी होती है इनकी वैल्यू पता लगाने के लिए, क्योंकि कोई भी जो रेजिस्टेंस है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। अब जैसा मैंने बोला है बहुत छोटा होता है, तो उतने छोटे पे अगर प्रिंटिंग करेंगे तो वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा और उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल टास्क होगा। माइक्रोस्कोप ले लेके पढ़ना पड़ जाएगा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेके। तो इसलिए क्या कलर कोडिंग देते हैं। और सब जगह की लैंग्वेजेस भी देखो अलग अलग होती है, लेकिन कलर तो सब जगह, जैसे रेड कलर है तो बोले कोई इसको कुछ भी, लेकिन रेड को रेड ही समझेगा ना कोई भी। तो इसलिए कलर कोडिंग ये यूज की जाती है। तो इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको इसको पढ़ना समझना पड़ेगा। और इसको ऐसे समझा जाता है, इधर से देखा जाता है कि अच्छा पहला कलर इसमें ब्लैक है, दूसरा कलर ब्लू है और तीसरा कलर जो है रेड है। ऐसे पढ़ा जाएगा हमेशा लेफ्ट टू राइट। इस कार्बन रेजिस्टेंस में वैसे तो 3 रिंग है, 4 रिंग वाला भी कई बार आ जाता है। ऐसा समझो इसमें 4 रिंग्स होती हैं। यहां 3 ही क्यों वो भी मैं बताता हूं। 4 रिंग्स होती हैं, जनरली 3 तो कलरफुल होती है और जो 4th रिंग है वो या तो गोल्डन कलर की होगी या सिल्वर होगी या नहीं होगी। तो यहां पर जैसे 4th रिंग नहीं है इसका मतलब वो है लेकिन ट्रांसपेरेंट वाली है। तो जो 4th रिंग होती है ना, 4th रिंग वो टॉलरेंस लिमिट को बताती है। जैसे ऐसा समझो कि मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है और आपको कार्बन रेजिस्टेंस बना के बेचना है, मान लो 100 ओम का। अब डिपेंड करता है, अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं तो बहुत सारे रेजिस्टेंस बने जिसमें से मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस जो है वो वैल्यू दे रहे हैं 100.1 या ऐसा कुछ समझ लो, ऐसा या 95 ऐसी कुछ वैल्यू दे रहे हैं। तो इनको अच्छी क्वालिटी के रेजिस्टेंसेस माना जाएगा क्योंकि ये क्लोज टू 100 ओम वैल्यू दे रहे हैं। उसके अलावा एक दूसरा प्लांट है आपका जहां पर रेजिस्टेंसेस बने जो वैल्यू दे रहे हैं 90 ओम, 92 ओम या फिर 110 ओम, ऐसी कुछ दे रहे हैं जो कि 100 ओम से थोड़ा ज्यादा डिफर है। तीसरा प्लांट है उसमें तो अलग ही काम चल रहा है, बिल्कुल आलसी लोग थे। 80 ओम, 70 ओम या 130 ओम बनाना है 100 वाला, और आप वैल्यूज देख रहे हो क्या दे रहे हैं। लेकिन दिखने में सब एक जैसे होंगे, दिखने में सब एक जैसे होंगे, तो आपको कैसे पता पड़ेगा ये बेस्ट क्वालिटी का है, ये उससे थोड़ा बेकार है और ये तो बिल्कुल रद्दी है। तो ये पता पड़ेगा उसकी 4th रिंग से। अगर आपको बताना है कि ये अच्छी क्वालिटी का है तो 4th रिंग आपने इसमें जो दी है वो गोल्डन कलर की दी, इसमें आपने दी सिल्वर कलर की, और इसमें कोई रिंग का खर्चा ही नहीं, नो रिंग। जब बेकार है तो क्यों खर्चा करना। तो अब तीनों दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन एक रिंग का फर्क होगा। अगर गोल्डन रिंग है तो महंगा बिकेगा क्योंकि वो क्लोज टू 100 ओम है। अगर सिल्वर रिंग है तो थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन फिर भी ठीक ठाक रेट का बिकेगा। और ये तो बिल्कुल 10 रुपए में 15-20 ले जाओ। जो स्कूल में आपके प्रैक्टिकल होंगे वहां इस टाइप के आएंगे जनरली। ये भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अकेला अकेला ये भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से 4th रिंग काम करती है। तो मैं बताना चालू करता हूं कि वैल्यू कैसे लिखी जाती है। इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाली जाती है ए बी इंटू 10 टू पावर सी प्लस माइनस d%। तो जो पहला नंबर है वो बनेगा ए, दूसरा नंबर बनेगा बी और तीसरा नंबर यानी कि तीसरा कलर बनेगा सी। और जो रिंग है 4th रिंग जो कि या तो गोल्ड हो सकती है या सिल्वर की हो सकती है, नहीं हो सकती, वो बनेगा डी। तो जो गोल्ड की रिंग है उसका डी परसेंटेज होगा 5%। 5% टॉलरेंस, 5% वैल्यू ऊपर 5% नीचे दिखा सकता है। सिल्वर का होगा 10% और इसका होगा 20%। ऐसे चलता है, 15 में नहीं, सीधा 20%, ऐसा कुछ ये चलता है। तो इसकी वैल्यूज हम देखना चालू करते हैं। मैं बता देता हूं, गोल्डन के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो रिंग
20%। अब देखना हम चालू करते हैं कि कैसा है सिस्टम। इसको हटाता हूं मैं यहां से। अब इसी को हम ले लेते हैं। जैसे पहला जो है ए, यहां पर क्या है, ए जो है ब्लैक है और बी जो है वो ब्लू है और जो सी है वो क्या है, रेड है और डी क्या है, नो कलर। ठीक है, अब इनके आगे हम वैल्यू लिखना चालू करते हैं। ब्लैक कलर से स्टार्टिंग होती है लेकिन नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 0। ब्लू कलर यहां पर आया 6। रेड कलर थर्ड नंबर पे बी रो है 0 1 2 तो 2 आ गया। नो कलर मतलब 20%। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। इसी फॉर्मेट में जमाना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे ए की जगह आपने लिखा 0, बी की जगह लिखा 6, तो ऐसा नहीं करना 0 इंटू 6 हो गया, नहीं लिखा रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 और पावर सी मतलब 2 प्लस माइनस 20%। तो मतलब ये हो गया 600 ओम प्लस माइनस 20%। या तो ये मिल सकता है आपको, मतलब कि ये 600 ओम का रेजिस्टेंस है, या परसेंटेज में नहीं देके ये 20% इसका निकाल सकते हैं। 600 का 20% निकाला, 20/100, ये कितनी बार गया, 5 बार, और ये हुआ 12 120। तो यह लिखा सकता है 600 ओम प्लस माइनस 120 ओम। ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 600 प्लस 120 यानी 720 ओम तक की वैल्यू दे सकता है, या 600 माइनस 120 ओम तक की वैल्यू दे सकता है। चल अब बढ़ते हैं आगे। मान लो इसमें यहां पर एक रिंग दे देते, यहां पर एक रिंग दे देते सिल्वर, ऐसी रिंग दे देते तो क्या चेंज आता, सिर्फ यहां पीछे से चेंज आता। इसको मैं करके बताता हूं। आगे तक का तो सेम रहता, एबीसी तो सेम है, मतलब इसको मैं फिर से लिखता 6 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10%। तो यहां बनता 600 प्लस माइनस 10%, या तो ये मिल जाता ओम, या इसका 10% निकालो, 600 का 10% 60, तो यानी कि ये 600 प्लस माइनस 60, ये आंसर आपको मिल जाता इस तरीके से। ठीक है, इसको रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको दे दिया 4000 ओम देता हूं, ठीक है। अब आपको अभी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कैसे निकाले, जमाना इसी फॉर्मेट में, मतलब 2 डिजिट देन उनकी पावर कुछ ऐसा। अब यहां पे आपको दिया 4000 ओम एंड गोल्ड रिंग, ऐसा लिख के दिया उन्होंने कि इसके लिए कलर कोडिंग बताओ, किस कलर का वो रेजिस्टेंस होगा, उल्टा फाइंड कर रहे हैं। तो इसको पहले जमाया 2 के फॉर्मेट में। अब देखो 2 के फॉर्मेट में जमाना, इसका मतलब मैं 40 ओम थोड़ी नहीं लिख दूंगा, इसके पीछे के 0 का भी सिग्निफिकेंस है। ये 4000 का था, 40 ओम का थोड़ी था। तो इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, अब ये बन जाएगा अगेन 10⁻², मतलब 100 इंटू 40 4000 प्लस माइनस गोल्ड रिंग 5%, ऐसा बन गया। ठीक है, या तो ये लिखा आ सकता है, या फिर आप क्या करो, इस 4000 का 5% निकालो, तो उसकी भी ट्रिक है। 4000 का निकालो 10%, 400, उसका कर दो आधा 200, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻² प्लस माइनस कितना निकाला था 200, और ये पूरा का पूरा क्या आ गया ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका कलर कोडिंग क्या हो जाएगा, 4 BBROY, 5 पे आओगे 1 2 3 4 5, तब जाके 4 बनेगा। ये हो गया येलो, तो मतलब पहली रिंग होगी येलो कलर की, दूसरी ब्लैक 0, दूसरी रिंग होगी ब्लैक कलर की, तीसरी रिंग होगी इस सी पे डिपेंड करेगी 2 0 1 2 रेड कलर की, और फोर्थ रिंग होगी गोल्ड कलर की, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया होगा। अब एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन हम करते हैं, रिसेंटली आया। ये कार्बन रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दे रखा है आपको, और यहां पे बोला हुआ है पहली जो रिंग है वो है ऑरेंज, दूसरी रिंग है ब्लू, तीसरी रिंग है येलो, और फोर्थ रिंग है गोल्ड। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू कुछ अलग ही टाइप से दे रखी है यहां पर 3 डिजिट के साथ। ऑप्शन 1 जो है वो है 470 प्लस माइनस 47 किलो ओम, बी है 360 प्लस माइनस 36 किलो ओम, सी जो है वो है 360 प्लस माइनस 18 किलो ओम, और फोर्थ दे रखा है 36 प्लस माइनस 36 किलो ओम। इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं सबसे पहले।
देखो ऑरेंज BBROY, ये ऑरेंज थर्ड, मतलब ये 3 नंबर। देन फिर ब्लू, ब्लू किस पे है 6 पे, ये लिखा 6, मतलब आप समझ रहे टेबल याद होना कितना जरूरी है। येलो, येलो मतलब 4, और गोल्ड मतलब तो समझ गए 5%, तो इसको लिखा 3 6 4, और गोल्ड मतलब ये तो कितना हुआ 3 6, अच्छा ऐसे लिखना सॉरी, 3 6 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस माइनस गोल्ड यानी कि 5%। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो देखना चालू किया कि 3 6 तो मिल ही नहीं रहा, 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट में देख लेते हैं इसको देखो 3 डिजिट में करना हो तो पावर 4 को मैं तोड़ सकता हूं, तो ये हो जाएगी 1, ले लिया इससे मैंने, तो 4 की जगह 3 और इधर बढ़ गया, प्लस माइनस, और परसेंटेज में भी नहीं है, तो मैंने क्या करा 3 6 और ये 1 2 3 4, इतनी बड़ी वैल्यू है ये, इसका 10% निकालो तो 1 डिजिट गायब, इसका आधा कर दो तो मतलब ये कितना हो गया, यही तो है 5%, 1 2 3। अब देखो यहां पर भी क्या है 3 मतलब किलो, यहां पर भी क्या है 3 मतलब किलो, तो क्या किलो को कॉमन ले लो, मतलब ऐसा कर दो 360 प्लस माइनस 18, और ये हो गया 10 टू पावर 3 ओम, सही है। और ये 10 टू पावर 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, किलो ओम, और 360 प्लस माइनस 18 कौन सा है, ये सी ऑप्शन। दोबारा से देखो यहां पर क्या था कि 3 डिजिट में आंसर था, जनरली मैंने बताया 2 डिजिट में रहता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमको, लिखा नॉर्मल फॉर्मेट की तरह, उसको चेंज नहीं किया, वही नॉर्मल फॉर्मेट था, लेकिन पावर को एडजस्ट किया ताकि यहाँ 3 डिजिट बने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही है, 3 डिजिट बना के पावर को इधर उधर बोरो किया, आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और इस टेबल को अच्छे से याद करो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वरना गड़बड़ हो जाएगा जीरो का। उसके अलावा यहाँ पे 3 बार बी आता है, बी, यहाँ पर भी बी, तो आपको याद रखना ब्लैक है, ब्राउन है, देन ब्लू है, 2 बार जी आता है, ग्रीन और ग्रे में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, करते रहिए तैयारी, मिलता हूँ आगे, बाय बाय, थैंक यू।